Let's start first chapter of mathematics called real number. What is real number? Any number you know is real number. कोई भी नंबर आपके दिमाग में आता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं. ठीक है, जो भी आप नंबर सोच सकते हैं अभी इस समय उसको हम रियल नंबर कहते हैं, बिकॉज आपको अभी इमेजिनरी नंबर से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है. ठीक है, तो कोई भी अपॉन वाला नंबर, प्लस वाला, माइनस वाला, पॉइंट वाला, डेसिमल, रूट, ऑल आर रियल नंबर्स. ओके, नाउ move to exercise. Before we are moving to exercise, let's start with something. You know HCF, आपने HCF सुना होगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो उसको हिंदी में मेरे ख्याल से पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा. एक तो LCM होता है, एक HCF होता है. LCM को तो लघुत्तम बोलते हैं, लघुत्तम, और HCF को जाने पता नहीं क्या बोलते हैं. तो HCF एक होता है, वो देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन वो देखने से पहले एक चीज देखते हैं. मैंने 2 से नहीं 4 से करते हैं. 4 से 4 को डिवाइड किया, 4 से 4 को डिवाइड किया, क्या आया? रिमाइंडर 0 आया. ठीक है, अब मैंने 4 से 5 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया. अब मैंने 4 से 6 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया. अब मैंने 4 से 7 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया. अब मैंने 4 से 8 को डिवाइड किया, अगेन रिमाइंडर 0 आया. तो इस बात से क्या पता चलता है? कुछ पता चलता है इस बात से? हाँ जी, पता चलता है. वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिवाइजर. कहने का ये मतलब है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो रिमाइंडर है वो उससे एक कम ही होगा हमेशा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. देखो यहां पे रिमाइंडर 0 था, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां पे फिर से 0 आ गया. तो यानी कि रिमाइंडर 0 से 3 तक के बीच में होगा. रिमाइंडर 0 से 3 तक के बीच में होगा. क्यों 0 से 3 तक के बीच में क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय 4. हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग बाय 4. अगर हम 5 से कर रहे होते तो रिमाइंडर 0 से 4 तक के बीच में होता. अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे होते तो रिमाइंडर 0 से 5 तक के बीच में होता. समझ आ गया? ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी आर डिनोटिंग रिमाइंडर बाय r. अगर हम रिमाइंडर को r से डिनोट करते हैं तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 से 3 तक के बीच में होता है. बीच में लिख देंगे r, यहां लिख देंगे 0, यहां लिख देंगे 3, इधर लगा देंगे लेस देन इक्वल टू. यानी कि ये जो ऊपर वाला साइन है ये तो लेस देन का है, ये तो आपको पता होगा. और ये एक इक्वल टू में ऐसे 2 साइन होते हैं ना, उसमें से एक लगा दिया हमने, तो इस साइन को कहा जाता है लेस देन इक्वल टू. यानी कि छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है. तो r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या फिर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r. तो इस बात का क्या मतलब है? r यानी कि रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के इक्वल यानी बराबर भी हो सकता है. और यहां पे r इज 3 तक हो सकता है, तो r इज लेस देन यानी कि 3 से छोटा भी हो सकता है और 3 के बराबर भी हो सकता है. समझ आ गया? इसको ऐसे लिख सकते हैं. और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे r यानी कि रिमाइंडर इज लेस देन इक्वल टू 0. ये तो आपको पता ही होगा ऊपर वाले से. यहां पे मैंने 4 लिखा है तो r इज लेस देन 4. 4 से छोटा ही हो सकता है, 4 के बराबर नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 के बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए हमने 3 लिख दिया.
समझ आ गया? ये 0 से लेके 3 तक और 0 से लेके 4 तक का क्या फंडा है? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा एक कम रहता है तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है, तो वो बराबर भी हो गया 3 के। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि डिवाइजर 4 था तो 4 ही लिखा है, तो इससे कम ही रहेगा, इसके बराबर नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए यहाँ से नीचे से हमने स्पेशल वाला जो इक्वल टू का साइन था वो हटा दिया है। तो ये हो गया है 0 से 4 तक के बीच में ही रिमाइंडर रहता है ना? इसको पॉज करके नोट कर लो, ये कंसेप्ट है बस, इस फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि क्या है। नाउ आप लोगों ने HCF देखा होगा, है ना? HCF कैसे करते हैं देखो भाई, मान लो आपको HCF निकालना है, HCF किसका HCF निकालना है? 135 एंड 225, इसका HCF निकालना है। 135 और 225 कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। कौन सा छोटा है? 135 छोटा है कि 225? 135 छोटा है, तो हम उसको डिवाइजर बना देंगे। क्या बना देंगे? डिवाइजर। ये डिवाइजर होता है 135, और 225 जो बड़ा है उसको डिविडेंड बना देंगे। 225 ये डिविडेंड हो गया। यहां मैं लिख देता हूं डिवाइजर डिविडेंड क्या होता है ना? ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड, ये है कोएफिशिएंट, और नीचे जो बचता है वो है रिमाइंडर, यानी जो रिमेन बचे, जो बचे तो वो रिमाइंडर हो गया। समझ आ गया? तो डिवाइजर, डिविडेंड, कोएफिशिएंट और रिमाइंडर। अब हमने इसको डिवाइड किया 135 को 225 से। देखो भाई डिवाइड करके 135 1 जा 135, 1 से ही चला गया, 2 से ज्यादा हो जाता, ठीक है? तो करके देखो क्या बचा, 0 है ना? 12 में से 3 गए 9, तो 90 बचा हमारे पास। अब देखो क्या करना है, HCF निकाल देते हैं। ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है ना, अगले स्टेप के लिए दिस विल बिकेम अवर डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ऐसे करके यहां डिवाइजर हो गया ये हमारा, और जो पहले वाले का डिवाइजर होगा ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा 135, ठीक है? अब दोबारा करो, है ना? 90 कितने पे जाएगा? अगेन 1 पे जाएगा, 90 1 जा 90, तो 5। अब 13 में से 9 माइनस करो, 4, तो 45। अब अगेन वैसे ही करेंगे, वही सेम प्रोसेस, थर्ड स्टेप पे आ गए हम। अब ये वाला जो 90 है ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और जो ये रिमाइंडर बचा था 45 ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। तो इसको हमने यहां लिख दिया 90, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, तो 2 पे गया 90 आया। इस बार रिमाइंडर 0 बच रहा है। क्या बच रहा है? 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 बच जाता है हम अपना HCF को रोक देते हैं, यानी कि हमारा HCF हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो ये हमारा HCF हो गया कंप्लीट। अब यहां पे जो आंसर होगा वो ये होगा, जिस स्टेप पे रुकता है, इस स्टेप पे रुक गया ना, 0 आ गया, उस स्टेप का डिवाइजर यानी कि 45 ये हमारा आंसर होता है। तो यहां हम लिख देंगे आंसर क्या? 45। क्लियर? तो ये हमारा HCF है। समझ आया HCF क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखेंगे ये HCF तो हम शुरू से करते आए थे, अभी इसको करने की क्या जरूरत है। आपका जो टॉपिक है उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का क्या मतलब होता है पहले वो सुन लो। लेमा का मतलब होता है ऐसा फैक्ट जो सेल्फ प्रूवन है। सेल्फ प्रूवन मतलब जो खुद ही प्रूफ हुआ है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं,
उसको यूज करते हैं आगे के फैक्ट को सही या गलत प्रूव करने के लिए, तो उसको हम लेमा कहते हैं। समझ आया? तो टॉपिक का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। और ये जो आपने एचसीएफ किया है ना, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। बस इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। एग्जाम में आपको कैसे करना है, ऐसे करना है साइड में रफ वर्क में, और उसको ऐसे फेयर करना है जैसे अभी मैं फेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में अल्टीमेटली आपको एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। तो देखो भाई, इसको फेयर कैसे करेंगे, ये ऐसे लिख दिया हमने। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 135 इज लेस देन 225। 135 225 से छोटा है? हाँ जी छोटा है। अच्छा, आपको ये अभी होल्ड करो यहाँ पे लेस देन 225 वाला। उसके अलावा एक चीज मैं बता दूं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा डिवाइड एंड चेक योर आंसर, पढ़ा है? डिवाइड एंड चेक योर आंसर। उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है, यही चेक करके देखते हैं। तो एक बार मैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लो। डिवाइजर, डिविडेंड और क्वेश्चन रिमाइंडर क्या होता है, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पॉज करो, नोट करो, है ना। तो इतने हिस्से को मैंने यहाँ इरेज कर दिया। अब मैं यहाँ पे वो लिखूंगा डिवाइड एंड चेक योर आंसर वाला जो कंसेप्ट है वो है क्या। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिविडेंड बराबर, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ आ गया? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसके बराबर होता है। अब देख लो चाहो तो करके, डिविडेंड हमारा क्या है यहाँ पे 225, तो 225 किसके बराबर होगा, डिवाइजर यानी कि 135 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट यानी कि 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 90। करके सॉल्व देखो इसको, 135 मल्टीप्लाई 1 135 भी आएगा, 135 प्लस 90 225, तो 225 बराबर 225। तो ऐसे हम डिवाइड एंड चेक योर आंसर करके देखते हैं। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है। वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। चलो अब वापस यहाँ आ जाओ। यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा मतलब होता है सेल्फ प्रूविंग थ्योरम, जो अपने आप ही प्रूव हो चुकी होती है, वो आगे आने वाली थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब 135 इज लेस देन 225, ये फर्स्ट स्टेप था इस वाले क्वेश्चन के लिए। मैंने ये एचसीएफ आपको करके दिखाया था, ये आपको रफ वर्क में करना है। इसको फेयर करके यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे करना है वो बताते हैं। तो 135 इज लेस देन 225, हाँ जी बिल्कुल छोटा है उससे। अब क्या करेंगे, अब हमने जो फर्स्ट स्टेप किया है ना, इसको इस फॉर्म में जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो लिखो, यहाँ पे डालेंगे स्टेप 1, है ना, ये है पहले स्टेप 1, तो ये है, लेकिन हम डालना यहाँ से शुरू करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि ये छोटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है हमारा 225, तो यहाँ लिख देंगे 225 इक्वल टू वही जो वहां लिखा था 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, ठीक है। ये तो बराबर हो गया, हाँ जी। अब क्या करेंगे, अब हमने आपको ये बताया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या बताया, जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर ये लास्ट में आ रहा है, ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा, है ना। तो यानी कि ये नीचे आ जाएगा 90, यहाँ इक्वल टू लगा, डिवाइजर की जगह पे आ जाएगा बेसिकली। और इसका क्वोशिएंट क्या है 1, तो मल्टीप्लाई में यहाँ 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या है 45, तो यहाँ 45 आ जाएगा। और इसका डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है 135, तो यहाँ 135 आ जाएगा। क्लियर? हाँ। अब अगला स्टेप, यहाँ से अगले स्टेप में आ जाओ, इस वाले में थर्ड स्टेप में। ये जो हमारा जैसे 90 यहाँ आया था, ऐसे ये वाला हमारा 45 यहाँ आ जाएगा। 45 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर बिकेम डिवाइजर, तो 45 मल्टीप्लाई, इस बार क्वोशिएंट क्या है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर क्या है काटा यानी कि 0, तो 0 इक्वल टू हमारा डिवाइजर क्या है, सॉरी हमारा डिविडेंड क्या है 90,
तो यहाँ पे 90। हमने देखा कि रिमाइंडर 0, जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम स्टॉप कर जाते हैं, वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं कि बस रुक जाते हैं, हमारा क्वेश्चन हो गया। मैंने यहाँ भी तो आपको ये बताया था रिमाइंडर 0 आ जाए तो रुक जाओ, ऐसे यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया तो रुक जाओ, अब हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब जैसे ही रुकेंगे तो यहाँ पे जो चीज होगी लिखी हुई, क्या लिखा है यहाँ पे 45, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ लिख देंगे आंसर 45, या फिर ऐसे लिख देंगे HCF इक्वल टू 45। तो HCF हमारा निकल गया 45। इसको पॉज करके नोट कर लो, बार बार सुनो सारे रूल्स को, और आगे के क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलेगा, सारा कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है, बट डिवाइड आना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने किया था, सेकंड पार्ट में आपको HCF निकालना है 196 एंड 38220, ये निकाल लोगे बिल्कुल सेम ऐसे ही। पहले HCF करना है, फिर उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा करना है। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, वो भी आपको खुद ही करना होगा, बहुत सिंपल है ना ये। 167 एंड 255, ठीक है। तो तीनों पार्ट करने हैं, जो पहले मैंने कराया वो तो करना ही है, साथ में सेकंड और थर्ड भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, और बिल्कुल भी ये मत सोचना, बिल्कुल ये सोचने की भूल मत करना कि इधर उधर से चीटिंग करके कर लो, जरा भी नहीं। क्योंकि आपका जो यहाँ पे काम हो रहा है ना, ये मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। आप कहीं सोचो कि जब यहाँ पे आने लगोगे तो ये दोबारा होगा, नहीं, क्योंकि टाइम है ही नहीं। कहाँ है टाइम? लॉकडाउन ने सारा तो टाइम खा लिया। अभी हम फिर भी थोड़ा थोड़ा जो करा रहे हैं वो तो कम से कम करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, 9th क्लास में भी, 10th में भी, 7th में भी, 8th में भी, सबकी क्लासेस चल रही हैं। 9th में तो तकरीबन सारे ही बच्चे ठीक कर रहे हैं, बस एक भविष्य को छोड़ के। और 10th क्लास में ईशू बहुत अच्छा कर रहा है, जय उतना अच्छा नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा बल्कि, है ना। और ईशा भी अच्छा कर रही है। और 7th क्लास में सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और 8th क्लास में एक दो बस चेतना को छोड़ के बाकी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेहनत करो भाई, जय के लिए, ये विशेष जय के लिए, जय नहीं पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 एंड q इज सम इंटीजर। देखो भाई, आप लोगों को क्या करना है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन और कैसे होगा वो बताऊंगा। आप लोगों को मैं इसकी PDF भेज दूंगा, है ना, या फोटो भेज दूंगा, तो आप उसको करना। जब मैं ये कर रहा हूँ तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ के देखना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, शो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q + 1, ये कह रहे हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैसे फॉर्म में होने चाहिए, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इस फॉर्म में होने चाहिए, ये हमको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है यहाँ पे कि ऑड इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इवन इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो भाई कैसे कर सकते हैं। कोई भी ऑड चीज है ना, तो उसको कैसे बनाया जाता है वो सीख लो। मान लो आपके पास 2 है, 2 क्या है, इवन या ऑड? इवन नंबर है 2,
अब मेरे को उसको ऑड बनाना है, क्या करूंगा क्या करूंगा, 1 प्लस कर दूंगा। तो 2 में 1 प्लस किया, क्या हो गया 3, तो ऑड बन गया। ऐसे ही मेरे पास 3 से अगला इवन नंबर कौन सा है, 3 के अगला इवन नंबर कौन सा है 4। 4 को मेरे को ऑड बनाना है, क्या प्लस करूंगा 1, 5 हो गया, ऑड हो गया। तो ऐसे ही बेसिकली हमने ये ऑब्जर्व किया है यहाँ पे कि अगर हमको किसी नंबर को ऑड बनाना है तो हम क्या करते हैं, इवन नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। इवन नंबर में क्या प्लस कर देते हैं 1। और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। समझ आ गया। तो यानी कि दो चीजें हमने देखी कि पहले तो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 1 प्लस कर दो, तो क्या बन जाता है, वो ऑड नंबर बन जाता है। समझ आ गया। अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, हमारे पास जितने भी दुनिया में पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। इंटीजर तो आपको पता ही है क्या होता है, नंबर लाइन पे है ना। उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमको प्रूव करना है। या तो ऐसे लिख दो 6 क्यू प्लस 1, या ऐसे लिख दो 6 क्यू प्लस 3, या ऐसे लिख दो 6 क्यू प्लस 5। तो देखो कैसे करेंगे। ये आपको किसी चीज की याद दिला रहा है, बिल्कुल दिला रहा है। किस चीज की याद दिला रहा है, 6 मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसी की याद दिला रहा है। 6 क्यू का क्या मतलब है, 6 मल्टीप्लाई क्यू, तो 6 मल्टीप्लाई क्यू प्लस रिमाइंडर, तो क्यू मतलब क्वेश्चन। समझ आ गया, क्यू मतलब क्वेश्चन। तो हमने अभी जो वो देखा था सबसे शुरू में, और उसके बाद भी यूक्लिड लेमा, तो उसी का क्वेश्चन है ये। तो क्यू मतलब क्वेश्चन, आर मतलब रिमाइंडर, और 6 हमारा हो गया डिवाइजर। तो 6 हमारा डिवाइजर हो गया। डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करते हैं, है ना, जो बाहर आता है। तो 6 हमारा डिवाइजर हो गया। हमने शुरू में प्रॉपर्टी देखी थी डिवाइजर की। क्या प्रॉपर्टी देखी थी, कि जिससे भी डिवाइड करते हैं रिमाइंडर उससे एक कम आता है। देखा था ना, हमने 4 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर हमारे 0 से 3 तक आए थे। तो यहां पे हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 से कर रहे हैं ना डिवाइड, 6 6 6 लिखा हुआ सारे में। तो रिमाइंडर कहां से कहां तक के बीच में होंगे, 0 से 5 तक के बीच में होंगे रिमाइंडर। तो लिखो यहां पे रिमाइंडर शुड बी बिटवीन 0 to 5। रिमाइंडर 0 से 5 तक के बीच में होंगे, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, सो द पॉसिबल केसेस विल बी, पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। क्या क्या हो सकते हैं 0 से 5 तक के बीच में, 6 क्यू प्लस 0 ये हो सकता है, हाँ जी। दूसरा 6 क्यू प्लस 1, ये 0 1, ये तो रिमाइंडर है। 6 क्यू प्लस 2, हाँ जी। 6 क्यू प्लस 3, हाँ जी। 6 क्यू प्लस 4, हाँ जी। 6 क्यू प्लस 5, हाँ जी। 6 क्यू प्लस 6 नहीं जी। तो 0 से 5 तक के बीच का रिमाइंडर हो सकता है, तो इसीलिए ये सब हमको मिल सकते हैं। अब ये हमको कह रहे हैं कि खाली ऑड इंटीजर बताओ, तो इनमें से ऑड कौन कौन से हैं, ये वाला, सॉरी 0 वाला नहीं है, 0 इवन नंबर कहलाता है। तो ये 1 वाला, ये 3 वाला और ये 5 वाला, यही ऑड है। बाकी तो सारे के सारे इवन है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, बेसिकली आपको ये देखना है कि इसको करना कैसे है ना। सिक्स क्यूब प्लस 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 6 क्यूब प्लस 3 को, 6 क्यूब प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 3, ऐसे
ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 3, हाँ जी बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब और आगे देखो क्या कर सकते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको दूसरे स्टाइल से लिखते हैं, देखो भी कैसे लिख सकते हैं। इसमें से हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 2 प्लस 1, ये जो 3 है लास्ट वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 को 2 प्लस 1 करके, और 6 तो एज इट इज है ही, है ना। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, अंदर हमारे पास क्या बचा 3 प्लस 1 है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या है 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा और प्लस 1 हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, ऑड बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहला, फिर उसमें 1 प्लस करते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 प्लस हो रहा है। ऐसे ऊपर वाले में ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 प्लस हो रहा है, तो यानी ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। अब अगला देखते हैं 5 वाला देखते हैं 6 प्लस 5 इसको करके देखते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं 6 प्लस 5 को कैसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ जी। अब 6 और 4 में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा 6 में से 2 कॉमन ले लिया 3 बचा, 3 प्लस 4 में से 2 कॉमन ले लिया 2 बचा, प्लस 2 प्लस 1। अब देखो ये भी पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 इसमें प्लस हो रहा है। कोई परेशानी है यहाँ तक? नहीं जी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो इससे हमको ये वाला भी नंबर मिल गया। ये वाला नंबर कौन सा है ऑड नंबर है, ये वाला नंबर भी ऑड नंबर है और ये वाला नंबर भी ऑड नंबर है। इन्होंने हमको ऑड नंबर ही प्रूव करने को बोला था। इसको लिखेंगे कैसे, है ना। तो देखो जो भी ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं जहां से हमने कॉमन लिया उनको हम K1 K2 और K3 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे साथ में लेट, इसको पहले लिखना है वैसे, लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया था, लेट 3 इक्वल टू K1। आप लोग क्या करना ऊपर जगह छोड़ देना तब लिखना। तो 3 K1 के बराबर है और 3 प्लस 1 K2 के बराबर है, 3 प्लस 2 K3 के बराबर है। जो भी ब्रैकेट के अंदर बचे हैं कॉमन लेने के बाद उनको K1 K2 और K3 मान लिया है। अब उनकी जगह पे K1 K2 और K3 लिख दो। तो पहले वाले में मैंने लिखा 2K1 प्लस 1, फिर मैंने लिखा 2K2 प्लस 1, फिर मैंने लिखा 2K3 प्लस 1। तो सारे के सारे 2 मल्टीप्लाई प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई प्लस 1, दैट इज व्हाई दे आर ऑड नंबर, इसीलिए ये ऑड नंबर्स हैं। समझ आ गया कैसे प्रूव करेंगे ऑड नंबर। तो नीचे लिख दो, सो वी कैन राइट एनी इंटीजर इन द ऑड फॉर्म बाय यूजिंग, किसका यूज करके, इन तीनों का। ठीक है, अगर तुमको राइटिंग ना समझ आ रही हो तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन के लिखना है। ठीक है, पॉज कर दो, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर लिखो। मैं देखता हूं टाइम कितना बचा है। टाइम हमारे पास 1 मिनट बचा है ना। जो वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम है अगर मैं उसको बढ़ाता हूं तो कैमरा की क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो इसीलिए मैं 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लो। तो बेसिकली आपके 2 क्वेश्चंस हुए हैं, लेकिन अच्छी तरीके से हुए हैं। बार बार सुनो उसको और करो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका हुआ है उसके 3 पार्ट्स थे, वो तीनों पार्ट्स आपको करने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन करना है। ठीक है, आप लोग चाहो तो आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं देख लूँ एक बार थर्ड क्वेश्चन कैसा है। यदि इजी हुआ तो आपको अभी पता चल जाएगा क्या करना है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में आर्मी कंटीजेंट जा रहा है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, है ना। तो आपको इसमें HCF निकालना है, क्योंकि इन्होंने बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम। तो मैक्सिमम जहां भी होता है वहां पे HCF निकलता है, जहां पे मिनिमम होता है वहां LCM निकलता है। तो मैक्सिमम पूछा है इन्होंने, हाईएस्ट पूछा है, ज्यादा पूछा है, तो इसीलिए HCF निकलेगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में बस सीधा आपको HCF निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप कर लेना। पूरे इसमें 5 क्वेश्चन हैं, तो बाकी के जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा और 1.2 भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में।
ठीक है।